जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम है विवेक और आज मैं आपके लिए एक ऐसी वैकेंसी लाया हूं जहां पे 12वीं पास से लेके पोस्ट ग्रेजुएट तक सबके लिए वैकेंसी आई हुई है। और सबसे अच्छी बात है कि यहाँ पे एग्जाम होने के भी कम चांसेस हैं। ठीक है, ऐसा नहीं है कि हो नहीं सकता, एग्जाम हो सकता है लेकिन चांसेस बहुत कम है। ज्यादा चांसेस हैं कि यहाँ पे मेरिट बेस पे आपका सिलेक्शन हो। बाकी अच्छी बात यह है कि यहाँ पे अप्लाई करने की कोई फी नहीं है, तो आप अप्लाई आराम से कर सकते हो बिल्कुल फ्री में, एंड वो भी अपने घर बैठे, क्योंकि एप्लीकेशन फी नहीं है। ठीक है, एज की भी कोई दिक्कत नहीं है, अच्छी खासी एज लिमिट है। और बाकी कैसे सिलेक्शन हो रहा है, अगर एग्जाम हुआ तो क्या सिलेबस रहेगा, वो सब कुछ मैं आपको बताऊंगा। किन बुक से आप तैयारी कर सकते हो ये भी मैं आपको बताऊंगा। साथ ही में इसका अप्लाई लिंक, ऑफिशियल नोटिफिकेशन, ऑफिशियल वेबसाइट, सारी चीजें आपको मिलेंगी। आपको बस एक ही काम करना है कि एक लाइक कर देना है ताकि हम मोटिवेट रहें, और वीडियो को पूरा देखना है ताकि आप अपनी तरफ से कोई गलती ना करो। ठीक है, और अगर आप मेरे को पहली बार देख रहे हो तो मैं आपको बता दूं, मैं डेली आपको 2 वैकेंसी बताता हूं। पहली वैकेंसी आपको सुबह 10 बजे बताता हूं, डेली रोजगार विद विवेक पर, जो कि अभी आप देख भी रहे हो। तो सिर्फ देखना नहीं है, सब्सक्राइब करो, बेल आइकन दबाओ एंड ऑल पे टिक करो, ताकि जैसी मैं वीडियो डालूं तुरंत आपके पास नोटिफिकेशन आए और सबसे पहले आप ही मेरी वीडियोस को देख पाओ। ठीक है, वहीं पे बात करें दूसरी वैकेंसी की, तो ये मैं आपको बताता हूं रोजाना दोपहर 3 बजे एग्जाम्स अहेड चैनल पर। वो भी हमारा ही चैनल है। अगर आपने सब्सक्राइब नहीं करा तो वीडियो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां से कर सकते हो, या आप डायरेक्ट यूट्यूब पे सर्च करना, लिखना एग्जाम्स अहेड, आपको तो भी दिख जाएगा, आप वैसे भी कर सकते हो। ठीक है, तो जैसे मर्जी कर लेना, बस कर लेना। और बाकी चले बात करते हैं आज की वैकेंसी की। तो देखो, आज की जो गवर्नमेंट जॉब है ये निकाली है समाज कल्याण विभाग ने। ठीक है, सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट की तरफ से आज की वैकेंसी निकाली गई है। बात करें इंपॉर्टेंट डेट्स की, तो यहां पे आवेदन की शुरुआत हो रही है 11 मई से, जो कि आने वाली है। एंड बात करें लास्ट डेट की, तो लास्ट डेट है 31 मई। कैसे अप्लाई करना होता है, लिंक आपको कैसे मिलेगा, वो मैं आपको दिखा दूंगा, उसकी चिंता आप मत करना। बाकी बात करें टोटल पोस्टों की, तो सारी पोस्टों को मिला के जो आपकी टोटल पोस्ट है, टोटल सीट्स है, वो है 273। क्लियर। एंड बात करें एग्जाम डेट की, तो नोटिफिकेशन जारी हो चुका है, सारी डिटेल है, लेकिन एग्जाम की डेट अभी इन्होंने नहीं बताई है। और वैसे भी देखो, एग्जाम होने के चांसेस भी कम है, ऐसा भी हो सकता है कि एग्जाम ना हो। बट मैं आपको बताऊंगा कि अगर एग्जाम होता है तो क्या सिलेबस हो सकता है, किन बुक से आपको तैयारी करनी है, सारी पॉसिबिलिटी मैं आपको बताने वाला हूं। सारी चीजें मैं आपको डिटेल में ही बताऊंगा ताकि कोई कंफ्यूजन वगैरह ना हो। बाकी चले अब हम इससे आगे बढ़ते हैं। अब नेक्स्ट बात करते हैं एलिजिबिलिटी यानी क्वालिफिकेशन की। तो देखो, मैं आपको उन्हीं पोस्टों के बारे में बता रहा हूं जिसमें एकदम सिंपल क्वालिफिकेशन मांगी है, वरना यहां पे बीएड वालों के लिए, पोस्ट ग्रेजुएट के लिए, हर किसी के लिए वैकेंसी है। मिनिमम 12वीं पास से स्टार्ट है और पोस्ट ग्रेजुएट तक है, दिखाऊंगा भी आगे मैं आपको। ठीक है, फिलहाल अभी वाली पोस्टों की बात करें तो यहां पे अगर आप 12वीं पास हो, साइंस कॉमर्स आर्ट्स किसी से भी, अगर आप मेल हो तो आप बन सकते हो हाउस फादर, और अगर आप फीमेल हो तो आप हाउस मदर। क्लियर। इसके अलावा अगर आप ग्रेजुएट हो तो आप बन सकते हो यहां पे लेखपाल। क्लियर। बात करें यहां पे पे स्केल की, तो यहां पे आपकी जो 12वीं पास वाली पोस्ट है इसका पे रहने वाला है लगभग 18 तक। ठीक है, ये मैं आपको लास्ट बता रहा हूं, मतलब कि फाइनल सब कुछ मिला के। इसके अलावा बात करें लेखपाल की, तो लेखपाल का 25.5 तक रहने वाला है विदाउट डीए। ठीक है, डीए आपको अलग से मिलेगा तो थोड़ा और इंक्रीज हो जाएगा, वरना 25.5 है। क्लियर। तो डीए मिलने के बाद इंक्रीज होगा। बाकी चले इससे आगे बढ़ते हैं। अब नेक्स्ट बात करते हैं एप्लीकेशन फी की। तो मैंने आपको बताया ही, यहां पे किसी की भी फीस नहीं है, आप देख सकते हो यहां पे किसी की भी फीस नहीं है। दरअसल इन्होंने नोटिफिकेशन जारी करा है और नोटिफिकेशन में फीस को लेके कुछ मेंशन नहीं है कि भाई इतनी फीस है। ठीक है, तो हम यही मान के चल रहे हैं कि फीस यहां पे नहीं है और इसलिए इन्होंने कुछ मेंशन नहीं करा। बाकी दूंगा मैं आपको नोटिफिकेशन, आप खुद भी पढ़ लेना। क्लियर। तो चलिए इससे आगे बढ़ते हैं। अब नेक्स्ट बात करते हैं एज लिमिट की, तो इसे आप ध्यान से देखना। देखो, एज आपकी काउंट हो रही है 1 जनवरी 2026 से। आपको यह देखना है कि भाई 1 जनवरी को मेरी जो एज है वो कितनी थी। अगर आपकी एज कम से कम 18 साल थी तब तो आप इस वैकेंसी में अप्लाई कर सकते हो। और बाकी जो मैक्सिमम एज है वो है 37 ईयर मेल के लिए और 40 ईयर फीमेल के लिए।
और एक और बात मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे जो 18 ईयर है ना मिनिमम एज, ये 12वीं पास वाली पोस्ट के लिए है। जैसे कि अगर आप लेखपाल के लिए अप्लाई कर रहे हो या किसी दूसरी पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हो जिसमें कम से कम ग्रेजुएशन मांगा है, तो आपकी जो मिनिमम एज है वो 18 नहीं 21 ईयर होगी। ठीक है ना, ग्रेजुएट या उससे ऊपर की क्वालिफिकेशन के लिए 21 ईयर मिनिमम एज है और 12वीं पास के लिए 18। क्लियर? तो चलिए इससे आगे बढ़ते हैं। अब नेक्स्ट बात करते हैं एज रिलैक्सेशन की, क्योंकि अभी जो मैंने आपको एज बताई वो तो नॉर्मल थी, जनरल कैटेगरी की थी। अगर आप रिजर्वेशन में आते हो, रिजर्व कैटेगरी में आते हो, तो आपको मिलता है रिलैक्सेशन। SC ST को मिलता है 5 साल का, OBC को मिलता है 3 साल का। अगर आप फिजिकली हैंडीकैप्ड हो तो कैटेगरी पर डिपेंड करता है 10, 13, 15 इसके अकॉर्डिंग आपको रिलैक्सेशन मिलता है। और अगर आप एक्स सर्विसमैन हो तो आपको सर्विस ईयर प्लस एक्स्ट्रा 3 ईयर का रिलैक्सेशन। क्लियर? तो ये आपका रिलैक्सेशन का रूल। अब चलिए इससे आगे बढ़ते हैं। अब नेक्स्ट बात करते हैं वीडियो के सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक यानी सिलेक्शन प्रोसेस की। तो देखो, यहां पे ऐसा भी हो सकता है कि आपका एग्जाम ना हो। सबसे पहले क्या करें कि आपके जो मार्क्स हैं उसी के बेस पे आपको शॉर्टलिस्ट करें और उसके बाद आपका ऑफलाइन इंटरव्यू हो। ऐसा भी हो सकता है, बट ऐसा भी हो सकता है कि ज्यादा बच्चे अप्लाई कर दें और आपका एग्जाम हो। तो हम यही मान के चलते हैं कि आपका एग्जाम होगा। नहीं हो रहा तो अच्छी बात है, बट हो भी तो सकता है। तो हम यही मान के चलेंगे कि आपका एग्जाम होगा। एग्जाम आपका MCQ टाइप का होगा, ये बात तो फिक्स है। ठीक है, और बाकी बात करें सब्जेक्ट की, तो यहाँ पे मैथ, रीजनिंग, GK, इंग्लिश, इन 4 सब्जेक्ट से ही क्वेश्चन आएंगे। आप ये मान सकते हो कि हर सब्जेक्ट से 25 क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे, यानी कि टोटल 100 क्वेश्चन आएंगे। 100 ही मार्क्स का एग्जाम होगा, यानी हर एक क्वेश्चन 1 ही मार्क का होगा। नेगेटिव मार्किंग ना हो ऐसे बहुत ज्यादा चांसेस हैं। इसके अलावा टाइमिंग की बात करें तो यहाँ पे 2 घंटे यानी 120 मिनट का टाइम आपको मिल जाएगा। क्लियर? तो ये आपका एग्जाम पैटर्न यहाँ पे हो सकता है अगर आपका एग्जाम हो। बाकी बात करें तैयारी कहां से आप करोगे, तो आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाना। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में बुक्स मैंने आपको दे दी है, मैथ की, रीजनिंग की, GK की, इंग्लिश की, सारी बुकें आपको वीडियो डिस्क्रिप्शन में दे दी है, जिससे कि आप तैयारी कर सकते हो। ठीक है, तो आपको कुछ भी ढूंढना नहीं पड़ेगा, कोई भी बुक आपको ढूंढने की जरूरत नहीं है। और बाकी यहाँ पे एग्जाम को क्वालिफाई करने के बाद आपका इंटरव्यू होगा, ये बात कंफर्म है। इंटरव्यू होने ही वाला है, चाहे आप किसी भी पोस्ट में अप्लाई करो। ठीक है ना, तो चलिए इससे आगे बढ़ते हैं। बाकी चले अब बात करते हैं कि इस वैकेंसी में अप्लाई कैसे करना है। तो अप्लाई करने के लिए सबसे पहले आपको गूगल ओपन करना है एंड यहाँ पे आपको लिखना है रोजगार टाइम। रोजगार टाइम लिख के आप सर्च करना। जैसे आप सर्च करोगे सबसे ऊपर आपको एक वेबसाइट दिखाई देगी रोजगार टाइम, एंड इसी पे आपको क्लिक करना है। एंड ये यहाँ पे आपसे पूछेगा कि क्या आप सभी लेटेस्ट गवर्नमेंट जॉब की अपडेट पाना चाहते हैं, तो आपको यस पे क्लिक कर देना है, ताकि कोई भी लेटेस्ट वैकेंसी आए तो तुरंत आपके मोबाइल पर नोटिफिकेशन आ जाए। और ये बिल्कुल फ्री होता है, इसलिए मैं आपसे कह रहा हूं। और बाकी आपको पता ही होगा कि रोजगार टाइम वेबसाइट पर आपको A to Z सभी लेटेस्ट वैकेंसी के बारे में बताया जाता है। आपको कुछ नहीं करना, बस आप लेटेस्ट जॉब पे क्लिक करो, जितनी भी लेटेस्ट वैकेंसी आई हुई है सारी आपको दिख जाएगी। और अगर आप क्वालिफिकेशन वाइज देखना चाहते हो तो यहाँ पे 10वीं, 12वीं, ग्रेजुएट, ITI, डिप्लोमा, पोस्ट ग्रेजुएट, हर एक क्वालिफिकेशन के लिए गवर्नमेंट जॉब अवेलेबल है। आपको जिस भी क्वालिफिकेशन की देखनी हो आप उस पर क्लिक कर देना, सिंपल। और यहाँ पे आपको एक सर्च बार भी दिखेगा, इस पे क्लिक करके आप किसी भी वैकेंसी का नाम लिखो, वो वैकेंसी आपके सामने होगी। जैसे कि अगर अभी वाली वैकेंसी की बात करें तो इसका नाम है सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट। तो अगर आप बस सोशल वेलफेयर भी लिख दो और सर्च कर दो तो अभी वाली वैकेंसी आपको दिख जाएगी। इसी तरीके से आप कोई भी वैकेंसी ढूंढ सकते हो उसका नाम लिख के। वैसे सर्च करने की जरूरत आपको पड़ेगी नहीं, आप होम पेज में थोड़ा सा नीचे आना, आपको डायरेक्ट ये वैकेंसी दिख जाएगी। ठीक है, और बाकी जितना नीचे जाते जाओगे उतनी नई नई वैकेंसी आपको दिखती जाएगी। तो जैसा कि आप देख सकते हो यहाँ पे हम सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट की वैकेंसी पर आ चुके हैं और इसी के बारे में मैंने आपको बताया है। ठीक है, तो डायरेक्टली आपको अप्लाई नहीं करना, पहले आपको इस पेज को अच्छे से पढ़ना है, पूरी जानकारी लेनी है और उसके बाद ही आपको अप्लाई करना है। साथ ही में आपको यहाँ पे व्हाट्सएप, टेलीग्राम, इंस्टाग्राम इन तीनों से जुड़ जाना है, ताकि कोई वैकेंसी आपसे मिस ना हो सके, क्योंकि यहाँ पे भी हम सभी जॉब की अपडेट देते हैं। वैसे भी जुड़ना बिल्कुल फ्री है, हजारों बच्चे जुड़े हुए हैं, तो आप भी यहाँ पे जुड़ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। और बाकी फिर कह रहा हूं भाई, पहले पेज को अच्छे से पढ़ो, नोटिफिकेशन में आपको बता रहा हूं कैसे मिलेगा, उसे अच्छे से पढ़ो और उसके बाद ही आप अप्लाई करो। आप देख सकते हो यहाँ पे और भी पोस्ट हैं,
लेकिन मैंने आपको उन्हीं पोस्टों के बारे में बताया जिसमें ज्यादातर बच्चे अप्लाई कर सकते हैं। वरना आप देख सकते हो यहाँ पे और भी काफी सारी पोस्ट हैं, टोटल 8 पोस्ट है, मेरा मतलब 8 टाइप की पोस्ट। क्लियर? बाकी यहाँ पे सारी जानकारी आपको दी हुई है, इसे आप अच्छे से पढ़ सकते हो और डिटेल में इसके बारे में आप जान सकते हो। इतना ही नहीं, हाउ टू अप्लाई के अंदर आपको बताया होता है कि आपको कैसे अप्लाई करना है, तो आप इसे अच्छे से पढ़ना, आप समझ जाओगे कैसे अप्लाई करना है। अगर मैं आपको समझाऊं तो सबसे पहले रजिस्ट्रेशन प्रोसेस करना होता है, यानी कि अपना रजिस्ट्रेशन करना होता है, और जब ये हो जाए उसके बाद आप इन दोनों की मदद से यहाँ पे लॉगिन कर पाते हो, और लॉगिन करने के बाद आप कंप्लीट फॉर्म को आराम से भर पाते हो। बाकी कोई दिक्कत आए तो आप कमेंट करके मुझसे पूछना। और इसी के जस्ट नीचे आपको मिलता है इंपॉर्टेंट लिंक्स, जहां पे सारे लिंक आपको मिलते हैं, चाहे वो आपका अप्लाई का लिंक हो, चाहे नोटिफिकेशन हो, चाहे ऑफिशियल वेबसाइट या कोई और, सारे इंपॉर्टेंट लिंक आपको यहाँ पे दिए हुए हैं। क्लियर? तो यहां से आप इसका नोटिफिकेशन पढ़ सकते हो और यहां से आपको अप्लाई करना होता है, जो कि आप 11 मई से कर पाओगे, अभी नहीं। ये वीडियो मैं 11 मई से पहले बना रहा हूं। और बाकी जॉब लोकेशन की बात करें, एग्जाम सेंटर की बात करें, तो ये दोनों ही चीजें आपकी बिहार राज्य में रहने वाली है, क्योंकि ये बिहार की वैकेंसी है। हालांकि अच्छी बात यह है कि अप्लाई यहाँ पे कोई भी कर सकता है, अदर स्टेट वाले भी कर सकते हैं, बस इतना ही फर्क होगा कि अदर स्टेट के सभी बच्चे जनरल में आएंगे, बाकी अप्लाई वो कर सकते हैं। ठीक है? तो कंफ्यूज आपको बिल्कुल नहीं होना है, हर कोई एलिजिबल है। और बाकी आप थोड़ा और नीचे आओगे तो यहाँ पे आपको और भी वैकेंसी दिखेगी, जैसा कि आप देख सकते हो, ये सब आपकी लेटेस्ट वैकेंसी है। तो आप इनके बारे में देखो, इन्हें पढ़ो, और जो आपको अच्छी लगे उसमें आप अप्लाई करो। तो मैंने आपको सारी जानकारी दे दी, अब आपका काम है आप इस वीडियो को अपने दोस्तों, भाई बहनों, व्हाट्सएप, टेलीग्राम, जहां भी देख रहे हो, वीडियो को शेयर करो ताकि ज्यादा से ज्यादा बच्चे इस मौके का फायदा उठाएं। बाकी मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में फिर एक नई वैकेंसी के साथ, एंड तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।